प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ईद मिलादुन्नबी जगह जगह लिखा हुआ देखे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि इसमें 3 लफ्ज हैं, एक ईद, दूसरे मिलाद, तीसरे नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना और समझना न पड़े। सबसे पहले लफ्ज है ईद, जिसका मतलब होता है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा लफ्ज है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। तीसरा लफ्ज है नबी, जिसका मतलब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इन तीनों लफ्जों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी। क्योंकि हमारे नबी इसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए कुछ मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन नबी का नाम दिया है। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है, कुछ के हिसाब से 11 है। ज्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है, इसीलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मानते हैं। वफात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 12 रबीउल अव्वल को ही हमारे नबी वफात पा गए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इस फानी दुनिया से उस दुनिया की तरफ तशरीफ ले गए जो हमेशा रहने वाली है और जहां अल्लाह ताला ने अपने दीदार का वादा फरमाया है। इसीलिए लोग इस दिन को 12 वफात भी कहते हैं। ईद मिलादुन नबी जायज या नाजायज? कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है कि मनाना हर किसी को चाहिए। हाँ, वो मनाने का तरीका क्या हो, नीचे हम 2 तरह के लोगों के मनाने का तरीका बता रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि कैसे इस मुबारक दिन को मनाया जाए और कौन से लोग इनमें ज्यादा बेहतर हैं। मिलादुन नबी मनाने वालों की पहली किस्म, अपने घर पर झंडा लगा लेना, जुलूस में चले जाना, अपने घरों को रोशन करना, नबी की याद में मेला लगाना और मेलों में औरतों और मर्दों का बेपर्दा घूमना। मिलादुन नबी मनाने वालों की दूसरी किस्म, कोई सुन्नत जिंदा करना, यानी जिस सुन्नत पर अभी तक अमल नहीं किया था उस पर अमल करने का इरादा करना, जितना हो सके नबी के काम को आगे बढ़ाने का इरादा करना, नबी की जिंदगी पर कोई बयान या कोई किताब पढ़ना, नबी पर आई तमाम मुश्किलों को याद करना, नबी के तमाम हुक्मों पर अमल करने का तहिया करना। इस दिन आसपास के गरीबों की मदद करना, पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ने और इबादत में गुजारना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती। आप खुद बताएं कि आप किस पर अमल करने को तैयार हैं। नीचे 3 तरह के लोग हैं जिनमें आप अपने आप को तलाशें। एक वो शख्स है जिसने पूरे साल सिवाय जुमा नमाज के कोई नमाज नहीं पढ़ी और न ही अपनी जिंदगी में नबी की किसी सुन्नत का ख्याल रखा, लेकिन वो जुलूस में गया और ईद मिलादुन नबी को बड़े जोर शोर से मनाया, फिर उसके बाद नबी को भूल गया। दूसरा वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है, ईद मिलादुन नबी भी मनाता है, लेकिन जो नबी का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचता भी नहीं। जैसे नबी के बाद लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें तक दे दी थी, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ खुद से मतलब रखा और अपने आप को नबी का सच्चा पैरोकार बताता रहा। तीसरा वो शख्स है जो नबी की जिंदगी को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि साल के हर दिन हर वक्त नबी की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करता है और नबी के मिशन को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और 12 रबीउल अव्वल को इबादत में गुजारता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा मंडे को रोजा रखते थे, तो सहाबा ने पूछा कि आप इस दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, यानी नबी अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखते थे और इबादत करते थे, इसलिए ये शख्स उस दिन को इबादत का दिन करार देता है और इस दिन तय करता है कि जिन सुन्नतों पर अब तक अमल नहीं किया था उन सुन्नतों पर अमल करूंगा और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।